अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक्सप्रेस पे आप किस तरीके से सर्वर बनाते हैं और किस तरीके से एक्सप्रेस के अंदर आप मिडलवेयर्स का यूज़ करते हो, किस किस टाइप के मिडलवेयर्स होते हैं। उसके बाद एक्सप्रेस के अंदर आप किस तरीके से रूट्स को डिफाइन करते हो, वेबसाइट के जो रूट्स होते हैं, जिस तरीके से आपको कोड में नज़र आ रहा होगा कि हमने जो है वो होम पेज के लिए रूट डिफाइन किया था, उसके बाद प्रोडक्ट पेज के लिए डिफाइन किया था रूट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए किया था। तो रजिस्ट्रेशन वाले में इसमें हमने बेसिकली देखा था कि आप किस तरीके से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की, जिनको स्टैटिक फाइल भी कहते हैं, वो किस तरीके से क्लाइंट एंड पे शेयर करते हो आप यूजिंग मिडलवेयर्स। तो यहाँ पे ऐप डॉट यूज मिडलवेयर का हमने यूज़ किया था, जिसके अंदर हमने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक का यूज़ किया था। उसके अंदर हमने एक पब्लिक का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने अपनी जो भी स्टैटिक फाइल्स थी, HTML की फाइल थी रजिस्ट्रेशन वाली, और स्टाइल CSS की फाइल थी, तो उसको हमने पब्लिक फोल्डर के अंदर प्लेस किया था। एक्सेस प्रोवाइड किया था क्लाइंट को इस पब्लिक फोल्डर का, ताकि यहाँ से सारी फाइल जो हैं वो क्लाइंट एंड पे सेंड हो सके सर्वर से। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिडलवेयर को डिफाइन नहीं करते तो आप डायरेक्टली कभी भी जो है फाइल नहीं सेंड कर सकते क्लाइंट एंड पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास HTML की फाइल है, उसके साथ आपने CSS को अटैच किया हुआ है, तो सिर्फ HTML का कोड जाएगा, CSS का कोड नहीं जाएगा। तो आज की क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सेंड कर दिया क्लाइंट एंड, जब हमारी वेबसाइट उसने ओपन की, उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन किया, उसने रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म था उसको फिल किया। वो डाटा फिल करने के बाद जब वो सबमिट पे क्लिक करेगा, वो सर्वर एंड पे रिसीव होगा। वो सर्वर एंड पे किस तरीके से रिसीव करते हैं उसको देखेंगे हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैं सर्वर को रन करता हूँ। रन हो गया सर्वर। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो ये वाला URL जो है इसको टाइप करता हूँ, साथ ये वाली पोर्ट नंबर लिखूंगा तो मेरे पास, उसके बाद मैं रूट लिखूंगा ये वाला। अगर मैं सिंपल URL एंटर करता हूँ तो किस तरीके से मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्जांपल, लुक बैक एड्रेस है, उसको टाइप किया, क्योंकि मैं अपने ही लैपटॉप की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, इसी पे नोड बना हुआ है, इसी पे क्लाइंट, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लुक बैक एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद पोर्ट नंबर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये होम वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, होम के लिए हमने जो रूट डिफाइन किया था। आपको पता होगा कि अगर कोई भी हम ब्राउजर पे URL एंटर करें तो उसके लास्ट पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड स्लैश जो है वो ऐड हो जाता है। तो नेम लिखते हैं, उसके आगे फर्दर कुछ भी नहीं लिखते URL में, तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड स्लैश ऐड होता है। इट्स मीन कि आप होम पेज की क्वेरी कर रहे हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वहाँ पे एंड पे लिखता हूँ URL के अंदर। अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा क्लाइंट एंड पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब क्या हुआ, वहां से सर्वर ने मुझे कौन सा पेज रिटर्न किया क्लाइंट एंड पे, रजिस्ट्रेशन वाला। किसकी बेस पे? ये रूट जो हमने वहां पे सर्वर पे डिफाइन किए थे। अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट इस फॉर्म को फिल करता है, तो इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद वो क्या करता है, सबमिट पे क्लिक करता है, तो वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव होगी। एक चीज, अगर आपने इस डाटा को रिसीव करना है, इस फॉर्म वाले डाटा को, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस मेथड से डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है क्लाइंट एंड से सर्वर एंड पे। तो जिस तरीके से फॉर्म में आप मेथड एट्रीब्यूट के थ्रू डिफाइन करते हो, ये मेथड गेट है या पोस्ट है, तो उसकी बेस पे फिर आप मिडलवेयर का भी यूज करते हो। जैसे हमने यहाँ पे किस मिडलवेयर का यूज किया था, डॉट गेट मिडलवेयर का। मींस कि हमें पता था कि किस मेथड के थ्रू क्लाइंट URL टाइप कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को। लेकिन फॉर्म के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्म के अंदर कौन सा मेथड यूज हुआ है, फिर वो वाला हम मिडलवेयर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पोस्ट मेथड जो है वो यूज हुआ हुआ है, तो हमें कौन सा मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा, पोस्ट वाला। डॉट पोस्ट मिडलवेयर यूज करेंगे, उसके बाद हम डाटा को रिसीव कर पाएंगे सर्वर एंड पे। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने से पहले यहाँ पे एक और डिफाइन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को रिसीव करेंगे। ऐप डॉट पोस्ट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका रीजन मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे आपने पाथ डिफाइन कर देना है। अब यहाँ पे कौन सा पाथ आप लिखेंगे, यहाँ पे वो वाला पाथ आप लिखेंगे जो आपने HTML थी उसके अंदर आपने एक्शन का एट्रीब्यूट लिखा था, उसके अंदर आपने कोई पाथ डिफाइन किया होगा, तो वो वाला पाथ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे वो एज अ रूट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद
इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास क्लाइंट एंड से कोई डाटा रिसीव होगा तो वो किस पैरामीटर में होगा, वो रिक्वेस्ट वाले पैरामीटर में होगा, क्योंकि क्लाइंट एंड से जो डाटा आएगा फॉर्म का वो जेसन के फॉर्मेट में होता है, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से आप किस तरीके से डाटा फेच करते हो वो मैं आपको जावास्क्रिप्ट की क्लास में बता चुका हूँ। तो उसके लिए आपको कीज का पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि मिडलवेयर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट और सर्वर के सेंटर में होता है। जो भी डाटा क्लाइंट सेंड करेगा या सर्वर सेंड करेगा वो मिडलवेयर से पास होके जाता है। तो इस वजह से हमें जेसन डाटा को अगर हमें रिसीव करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिडलवेयर को डिफाइन करना पड़ेगा इसके अंदर, नोड के अंदर। क्योंकि हमें जेसन टाइप के डाटा को पार्स करना है, उसको फैच करना है, तो उसको मिडलवेयर से पास करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडलवेयर का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ताकि हम जेसन टाइप का डाटा है उसको हैंडल कर सकें। जेसन मैंने टाइप किया, उसके बाद एक और मिडलवेयर जो है उसको यूज करेंगे। अगर आपने कोई क्यूरी डिफाइन की हो यूआरएल के अंदर जो हो तो उसको हैंडल करता है। अब ये जो यूआरएल इनकोडेड मीन्स के यूआरएल के अंदर जो क्यूरीज वगैरह होती हैं उनको हैंडल करना, और यूआरएल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हैंडल करने के लिए वाला मिडलवेयर यूज होता है। उसके बाद जो मैंने एक्सटेंडेड अंदर जो लिखा हुआ है इट्स मीन के अगर यूआरएल के अंदर कोई क्यूरी हो, समटाइम आप ऑब्जर्व करें तो जो आप क्यूरी लिखते हैं तो वो यूआरएल के अंदर ऐड हो जाती है क्वेश्चन मार्क के बाद। तो उस तरह के यूआरएल को जो है वो हमारा सर्वर हैंडल नहीं करेगा। इस वजह से मैंने एक्सटेंडेड जो है वो फॉल्स लिख दिया, क्योंकि हमने तो फॉर्म का डाटा से फैच करना है, रिट्रीव करना है सर्वर एंड पे। यूआरएल के अंदर क्यूरीज वगैरह से रिलेटेड हमें कोई भी जो है वो टास्क को हैंडल नहीं करना। तो इस वजह से मैंने एक्सटेंडेड फॉल्स लिख दिया यहाँ पे। तो अब ये दो जो है मिडलवेयर्स ज़रूरी होते हैं अगर आपने फॉर्म के डाटा को पार्ट्स करना है, रिसीव करना है सर्वर एंड पे। अब ये तो मैंने डिफाइन कर दी। अब मुझे डाटा रिसीव करना है, रिट्रीव करना है, क्लाइंट एंड से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी जो ब्राउज़र सेंड कर रहा होता है, ब्राउज़र के थ्रू रिसीव होती है, वो रिक्वेस्ट वाले पैरामीटर के अंदर रिसीव होती है। तो बॉडी के अंदर जो है वो सारा डाटा क्लाइंट एंड का होता है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल करवाता हूँ ताकि देख सकेंगे इसके अंदर बेसिकली होता क्या है बॉडी के अंदर। क्योंकि मैंने इस सर्वर के अंदर चेंजेस किए हैं, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, अगर आप सर्वर के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होते जब तक आप सर्वर को रिस्टार्ट ना करें। तो मैं सर्वर को यहाँ से रिस्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। अब ये चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे डाटा जो है वो फिल करता हूँ। तो यहाँ पे डाटा जो है, ये जो मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्स एंड के अंदर लिखा था वो वाला रिस्पॉन्स जो है क्लाइंट को सेंड हो गया। उसके बाद ये जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो वाला डाटा मुझे सर्वर पे रिसीव हो गया। तो इस तरीके से कुछ आप डाटा जो है वो सर्वर एंड पे रिसीव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से फुल नेम चाहिए बस, तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं की को। अब क्या होगा, अब सिर्फ फुल नेम कंसोल होगा। की को आप HTML फॉर्म के अंदर से भी, जो आपने HTML फॉर्म बनाया होगा उसके अंदर भी देख सकते हैं, वो बताता हूँ कैसे। अब ये जो कीज हैं ये बेसिकली आ कहाँ से रही हैं, फुल नेम है, ईमेल है, फोन है, बर्थ डेट है। ये की बेसिकली आपने जो इनपुट के अंदर नेम के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है, जैसे ये फुल नेम है तो ये की एज अ की पास होती है फिर जब आप डाटा सर्वर एंड पे सेंड करते हो। तो अब इसको फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बार बार आपको रिस्टार्ट ना करना पड़े सर्वर को, कोड को सेव करो ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए नोड मॉन की जो है वो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर से मैं डाटा को फिल किया मैंने। अब देखें, अब सिर्फ मुझे नेम रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरे फॉर्म का डेटा जो है वो सर्वर एंड पे रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको दो मिडलवेयर्स का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरीके से आप रिक्वेस्ट वाले पैरामीटर का यूज करके उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फेच कर लेंगे की के साथ। अच्छा, आपने ये भी देखना है कि कस्टम मिडलवेयर किस तरीके से यूज होते हैं एक्सप्रेस के अंदर, और फॉर एग्जांपल कस्टम मिडलवेयर को यूज करते हुए किस तरीके से आप यूजर को ऑथेंटिकेट या वैलिडेट करते हो। फॉर एग्जांपल एक यूजर है तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट जो है वो
आपका होम पेज ओपन करने की कोशिश करता है या अपनी प्रोफाइल को ओपन करने की कोशिश करता है, उसका डायरेक्ट यूआरएल एंटर करता है फॉर एग्जांपल, तो आपने कस्टम मिडलवेयर के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करना है या वैलिडेट करना है कि ये यूज़र पहले से लॉगिन है कि नहीं है, उसके टोकन का वेरीफाई करना है, तो उसका किस तरीके से मिडलवेयर क्रिएट होगा, तो इस चीज़ को भी आपने जो है एक्सप्लोर करना है।